ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं। अपने विधानाचार्य और संगीतकार मंगलम भगवान विष्णुं गौतमो गणे मंगलम मंगलो जयन्तोस्तु मंगलम। गुरुवर तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुवर तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ अगर सच्चा माझी नाव भी पार होती, तेरे होते हुए गुरुवर किसकी न दरकार होती। ओ अगर सच्चा माझी नाव भी पार होती, तेरे होते हुए गुरुवर किसकी न दरकार होती। नाव मझधार में पार करो तुम गुरुवर, गुरुवर तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय बोलो मंगलमय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। उपाध्याय से विवरण सागर जी राज की नमोस्तु। प्रमितोड़ वर्तमानं परमपादिसोदेन ओचामीरण सारं सायारणनाथं नीलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वराणं नमो लोये सौवे साऊणम्। जय गुरुतान सतवनिष्ठि भगवान की जय, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य विराट सकर जी महामुनि राज की, श्रोणाचार्य शुद्ध सकर जी महामुनि राज की, सब विश्व धर्म की। बोलो परम पूज्य उपाध्याय संवचन सागर जी महामुनि राज की, बोलो उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, दान की व्याख्या चल रही है। कल ये जाना था कि हमने आहार दान देने के पश्चात जो अवशिष्ट शेष अन्न आदि बाकी शेष रहता है, उसको श्रद्धा से भक्ति से जो श्रावक ग्रहण करता है, वो निश्चित ही संसार के सारे सुखों को प्राप्त करता है और क्रम से निर्वाण की प्राप्ति करता है। तैयारी में रहते हैं सब लोग, इन प्रकार में कैसी हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो। हर चीज को करने के बाद हमारा जयराम कहता है अंतिम ध्येय तो हमारा मोक्ष ही है। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे जल चंदन चढ़ाओ, चाहे अक्षत फल चढ़ाओ, चाहे नैवेद्य चढ़ाओ, चाहे धूप फल चढ़ाओ, तो कुछ भी चढ़ाओ, अंतिम ध्येय तो मोक्ष ही है। चाहे दान करो, चाहे पूजा करो, अंतिम ध्येय तो मोक्ष ही। आप कोई भी क्रिया देना, अंतिम ध्येय हमारा सम्यक से कभी बंधना करने चले जाओ तो अंतिम ध्येय तो मोक्ष ही है। करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं दान तो करना, उसमें थोड़ा विवेक लगा लेना। बिना विवेक दान नहीं किया जाता। अपना विवेक जरूर लगा लेना, चाहे वो किसी क्षेत्र में। हर बार लौकिक क्षेत्र में भी हम दान देने की सोचे कि मैं दान कर दूं,
लौकिक क्षेत्र में दान तो होता नहीं है, जो लौकिक क्षेत्र में करते हैं वो दान नहीं खिलाते। आगम में शास्त्रों में वर्णित है दान तो केवल 4 प्रकार का ही होता है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, और वो 4 संत को ही दिया जाता है, मुनि, आर्य, श्रावक, श्राविका। दान 4 प्रकार का, 4 संत को दीजिए, ऐसा उल्लेख आगम में मिलता है, वो दान कहलाता है। और बाकी जो जहां होती है वो दान नहीं कहलाता, वो दया होती है। दान और दया में अंतर है, दान दिया जाता है और दया की जाती है। आप मुनि राजों पर दया नहीं करते, बताओ कल संतरा हो गया था, परसों संतरा हो गया था, चलो आर दियाते हैं, नहीं, दया के भाव नहीं मांगता। दया के भाव दूसरी जगह होते हैं। गरीब भूखा है, चलो 2 रोटी खिला दे, चल मैं कैसा 2 रोटी खिला दे, वहां कौन से भाव है? दया के भाव। आपके अंदर दया आ रही, करना आ रही, मदद कर रहे हैं। कोई गरीब है, कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है या पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पैसे का अभाव, धन का अभाव है, आपने वहां उसका धन का सहयोग कर दिया, दान नहीं है, क्या है वो? दया। आपने गरीब असहाय को जानकर आपने वहां पर उसकी मदद कर दी, वो दया कहलाएगी। आपने उसकी बेटी की शादी करवा दी, ये दया कहलाएगी, दान नहीं कहलाएगा। दान कोई नहीं होता, दान तो लोगों ने जोड़ दिए शब्दों में, दान शब्द जोड़ने से दान नहीं कहलाता। अब कूड़े में दान शब्द जोड़ दिया तो कूड़ा दान नहीं कहलाएगा, कि कूड़े को मैंने दान किया, ऐसा होता है क्या? कूड़े को मैंने दान किया, कूड़े का नाम रख दिया कूड़ा दान। पैर पहुंचने के आसन को क्या नाम रख दिया? पायदान, पैरदान, पायदान। भैया जहां पर थूकते हैं उसका नाम क्या रख दिया? थूक दान, मतलब थूक को भी दान करो, थूक को भी दान किया जाता है क्या? थूक दान, पैरदान, पायदान और बहुत सारे दान, कन्यादान, मतलब कन्या को दान हो रहा है, कन्या का दान हो सकता है, कन्या दान की जा रही है। गौदान, गौदान होता है ना। एक और दान होता है जो आजकल अपने यहाँ चलने लगा, अपने यहाँ जब कोई अनुष्ठान होते हैं ना, बड़े फंक्शन होते हैं, खास तौर पे महावीर भगवान का जन्म कल्याण, महावीर जयंती हो, उस दिन होता है कौन सा दान? रक्तदान। कौन सा दान? महापापी जो रक्तदान करे वो महापापी, और जो ले रहे वो महापापी। जो कैंप लगा रहे हैं और जो आशीर्वाद दे रहे रक्तदान के लिए, वो अनुमोदना करते हैं, अनंत जीवों का घात कर रहे हैं। 1-2 जीव नहीं, अनंत जीवों का घात कर रहे हैं। आप एक जीव को बचाने के चक्कर में, एक जीव को मेरा खून लग जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, एक जीव की जान बचाने के लिए असंख्यात और अनंत जीवों को आप जो पिंड है उनको घात कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी आत्मा मरेगी। वो जीव जीव नहीं है क्या? एक जीव मनुष्य का जीव कहलाएगा, और निगोदिया जीव नहीं कहलाएंगे। वही निगोदिया जीव तो मनुष्य पर्याय में आके मोक्ष जाएगा, वही सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म जीव पर्याय में है वही तो आगे चलकर मनुष्य बनेगा, और वही आगे चलकर मोक्ष जाएगा। तो आंख के द्वारा जो रक्त दिया गया वो रक्त दूसरे के रक्त में जाते मिलते ही सारे जीव वहीं पर मर जाते हैं। समझो, थोड़ा सा जानो, विवेक से काम करो। कोई भी काम करना है, बोर्ड में दान नहीं किया जाता, बोर्ड में क्रिया नहीं की जाती, उसने किया, उसने किया, हम भी करेंगे, नहीं, बोर्ड में कोई क्रिया नहीं की जाती। जानो, समझो, विवेक लगाओ, उसके बाद क्रिया करो। आहार दान, विवेक करना, कैसा विवेक करना? तो आचार्य भगवान गाथा देते हैं, सीदुन्ने पाउ पिउलम श्लेषिमं तव परिसह बाहिं कायक्लेशु वासं जानिजे दिन्नये दानम। सीदुन्न बाह पिउलम अर्थात शीत उष्ण मतलब गर्मी, वाव मतलब बात, पिउलम मतलब पित्त, श्लेषिमं मतलब श्लेष्म कफ, जिसको कहते हैं कफ, शीत गर्मी, ठंड गर्मी, बात पित्त कफ, तब मतलब तथा परिसमं बाही, परिसम बाही मतलब परिसय, और बाहम मतलब व्याधि, व्याधि, काय क्लेशम मतलब शरीर शारीरिक कष्ट होने के कारण,
उपवासम उपवास को जानज्य मतलब जानकर भली प्रकार अच्छी तरह से जानकर मुनियों को दानम देना दान देना चाहिए। सारी स्थिति को जान लो, पहले समझ लो। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो गृहस्थ श्रावक मोक्ष मार्ग में रत योगी जन है, मुनि जन है, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख करके उनकी प्रकृति को जान करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति का विचार करके दान देता है, सर्दी गर्मी को देखकर जानकर और शरीर की शक्ति को जान करके या परिसर आदि की पीड़ा को और उपवास आदि को जानकर वात पित्त कफ क्या उनकी प्रकृति है उसको जानकर श्रावक अपने विवेक पूर्वक आहार दान देता है। यही श्रावक का सच्चा धर्म, सच्चा कर्तव्य यही है। जानो कैसा है। ये नहीं कि हमने पिछले साल जब मुनिराज आए थे हमारे यहाँ तो हमने गरम गरम भोजन दिया था, तो इस साल भी जब आए हैं तो गरम गरम भोजन देंगे। पिछली साल आए थे सर्दी में और इस साल आए गर्मी में। मौसम की तो देख लो कब आए थे, कौन कौन से मौसम में कब आए थे उसको भी तो जानना चाहिए। पहले सर्दी थी, अब गर्मी थी, अब गर्मी थी, अब सर्दी थी, उसको तो जान लो। अब मुनिराज की कफ प्रकृति ज्यादा है, अब कफ प्रति में आप उनको दूध की वस्तुएं दे रहे हैं तो दूध कफ को खत्म करेगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। सर्दी जुकाम चल रहा है मुनिराज को और आप कह रहे हैं मुनिराज अनार का जूस ले लो, मुनिराज ले लो, मुनिराज देखो जूस तो ले लो, आपको जूस तो लेना पड़ेगा ना, ले लो। भाई देख रहे हैं स्वास्थ्य खराब है, सर्दी जुकाम हो रहा है और आप जूस दे जा रहे हैं। विवेक नहीं है, श्रावक का विवेक नहीं कहलाता है, विवेक नहीं है। विवेक जागृत होना चाहिए आपका कि किस समय क्या देना है और कितना देना है। आयु अवस्था को देखकर आहार देना, विवेक से आहार देना। आयु अवस्था क्या है? अब एक 18 साल के मुनिराज बने हैं और एक 80 साल के मुनिराज है। अब 18 साल के मुनिराज को आप बढ़िया पराठे दे रहे हो, आप रोटी दे रहे हो, टिक्कर दे रहे हो बढ़िया, और वही बोला हम तो मुनिराज को यही देते हैं तो 80 साल के मुनिराज को भी यही देंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उनकी स्थिति तो जान लो, उनके दांत भी है कि नहीं? अब उनके दांत तो है नहीं है और तुम टिक्कड़ वाली वस्तुएं खिलाओगे, कैसे काम चलेगा? शारीरिक स्वास्थ्य देख लेना चाहिए, स्वास्थ्य उनका कैसा है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो उसके लिए पहले जाने उनकी अनुकूल वस्तु क्या है, उनको हमें कितना वस्तु देना चाहिए, क्या उपयोगी है क्या नहीं है। आप यदि कोई बुजुर्ग साधु है और बुजुर्ग साधु को आप मीठा 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 खिलाए जाए तो वो तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो तो दस्ता में हो जाएगा, दस्त बना देगा। आप तो खिला रहे मीठा लेकिन वो बढ़ रहा तो दस्त, उससे तो कमजोरी आ जाएगी और स्वास्थ्य नुकसान हो जाएगा। ये श्रावक का विवेक नहीं कहलाता। श्रावक लोग तो कहते हैं अरे इन्होंने दिया, हमने तो दिया ही नहीं है, एक गिलास हमसे वो ले लो। अब वो दूसरा गिलास श्रावक खड़ा था तो वो भी कहने लगा उन्हें हमसे क्या बुराई है, हमसे भी ले लो, एक गिलास हमसे ले लो। अब एक उन्हें दिया, एक उन्हें दिया, एक उन्हें दिया, पूरी कटोरी खाली कर दी। एक कटोरी मीठा आपने दूध की रबड़ी दे दी या गुलाब जामुन दे दी जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई मुनिराज को कोई घाव बन गया, किसी कारण से चोट लग गई और वह बता रहा है कि मीठा उनके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो घाव भरेगा नहीं, घाव बढ़ जाएगा। श्रावक ने तो बनाया था मीठा, वो तो क्या हम तो मीठा देंगे, हमने तो बनाया है, तो क्या विवेक है श्रावक? नहीं, ये विवेक नहीं कहलाता है। श्रावक तो वही है तो अपने विवेक से आहार आदि दान है। मुनिराज तो ऐसे है, देखो मुनिराज की तो अंजलि खुली है, उनके सामने तो जो आ गया सब वो ले लेते हैं। जब मुनिराज की स्थिति आयु स्थिति बढ़ जाती है तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इतना चिंतन सोच विचार करने की शक्ति नहीं रहती है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए उपयुक्त है, क्या गलत है, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो विवेक है वो श्रावक को ही रखना है। जैसे कल हमने आपसे बताया था कि जब आप आहार देते हैं तो माँ तुल्य आहार दीजिएगा। आप उसमें माँ तुल्य, माँ अपने बच्चे के लिए जब भोजन कराती है तो बड़े सोच समझ के कराती है, क्या उसके लिए उपयोगी है क्या नहीं है, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, बड़ा ध्यान रखती है। ऐसे ही जब श्रावक साधु को आहार दान आदि देता है तो बड़ी
केवल विवेक पूर्वक आहार दान कराना चाहिए, क्या उनके लाभकारी है क्या नहीं है। वो ले रहे हैं तो आप दे रहे हैं, नहीं ये तो कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि वो ले रहे हैं तो आप दे रहे हैं। क्या पता उनका यही नियम हो कि मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, जो मुझे दूध दे देगा सो ले लूंगा। अब तुम्हें तो लग रहा है कि वो अच्छे से चल रहा है, और बनाओ और बनाओ और दो, वो तो हानिकारक हो जाएगा, है ना। जितना उपयोगी है उतना ही हमें विवेक पूर्वक साधु की आहारचर्या आदि करवाना चाहिए। तो जो संवेदन की श्रावक बड़े भक्ति भाव से जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग में जो रत हैं, मोक्ष मार्ग में जो चल रहे हैं, संसार मार्ग से जो विरत हैं, ऐसे तपस्वी जन साधक की साधना के निमित्त से अनुकूलता प्रतिकूलता को जानकर विवेक पूर्वक आहार दान देता है। सारी स्थिति को जानकर वह श्रावक उत्तम गति को प्राप्त करता है। विवेक पूर्वक देने का मतलब यह है कि उनकी प्रकृति को जानकर, मौसम को जानकर, मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल और उम्र का ध्यान रखकर, उम्र का ध्यान रख के आहार देना चाहिए। एक तरह का विवेक। जैसे शीतकाल का मौसम है, कैसे आहार देना चाहिए? बिल्कुल ठंडा नहीं, एक उष्ण आहार देना चाहिए, गर्म उष्ण देना, जो स्वभाव से उष्ण है। अब वो कैसे करना है गर्म, वो श्रावक का विवेक है। वो देख करके श्रावक बड़े तरकीब अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक परात होती है, उस परात में पानी गर्म और पानी उबल रहा है, नीचे आंच चल रही है सिगड़ी की, उस पर पानी रखा हुआ, तो पानी में पूरी कटोरियां रखी हुई है। वो कटोरियां गर्म रहेगी, सारी सब्जियां गर्म रहेगी, गर्म करना नहीं, गर्म रहेगी, और वो चला रहे हैं। ये श्रावक का विवेक। गर्मी का मौसम में पानी को ठंडा करना है, तो पानी ठंडा कैसे करें? तो पानी को ग्रासो किया, सबसे पहले ग्रासो करके परात में फैला के रख दिया, वो अपने आप स्वाभाविक, उसका तो स्वभाव ठंडा हो रहा है, वो अपने आप स्वाभाविक ठंडा हो जाएगा। आप बाकी क्रिया करते रहिए, पानी को ढककर छन्नी से ढक दीजिए, जिससे कोई उसमें जीव जंतु भी नहीं गिरेंगे, पानी ठंडा होता रहेगा। ये श्रावक का विवेक। तो शीतकाल के मौसम में उष्ण आहार देना, जो स्वभाव से उष्ण है, जो शरीर में गर्मी पैदा कर सके, ऐसे आहार को देना, जो साधना में साधक बने, बाधक ना बने। ऐसा देना जो साधना में साधक बने, क्योंकि शरीर अस्वस्थ होने पर साधना ठीक नहीं हो सकती। अगर शरीर अस्वस्थ है, किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा, सामायिक करने मन नहीं लगेगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, कोई क्रिया करने का मन नहीं करेगा। अपेक्षाकृत शरीर भी साधना में सहकारी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है धर्म की साधना करने के लिए। अगर शरीर ही सही नहीं होगा तो कैसे साधना करेगा? उष्ण काल में शीत प्रकृति वाला आहार देना, जो शरीर में शीतलता को प्रदान कर सके और गर्मी में शांत कर सके, ध्यान आदि की वृद्धि कर सके, स्वाध्याय में मन को स्थिर कर सके। गर्मी में अधिक घी वाले पदार्थों को देने से साधना में बाधा आएगी। गर्मी का मौसम है और तली हुई चीज दे रहे हैं, वो नुकसान देगी, उनको वोमिटिंग करा देगी। ऐसे साधु को, प्रकृति को जानो। फिर कैसा देना? गर्मी में हल्का सुपाच्य है, जो भाजी आदि होती है ना, जो साधु लेते हैं, जबरदस्ती नहीं कि नहीं बोले मुनिराज ने कहा था देना चाहिए, और लेते ही नहीं, उनका त्याग है तो जान लेना चाहिए। छाछ देना चाहिए, अनार आदि का रस देना चाहिए, जो गर्मी को शांत कर सके। अब वर्षा काल की बात आई, वर्षा काल में क्या देना? तो समशीतोष्ण, ना उष्ण और ना शीत, ऐसा आहार देना चाहिए। मौसम को जान करके, प्रकृति को जान करके हमें आहार देना चाहिए। यदि किसी साधक की कफ प्रकृति है तो उस हिसाब से आहार देना, जिससे कफ की वृद्धि हो, ऐसे आहार को
कभी मत देना, क्योंकि कफ वृद्धि होने से सामायिक छोड़ करके बार बार उन्हें कफ निकालने के लिए जाना पड़ेगा। जब कफ आएगा तो उसको ऐसा तो नहीं है अंदर वापस ले ले, एक बार जब मुंह में आ गया तो उसको तो थूकने जाना पड़ेगा, तो ऐसा। और रात को अगर कफ आए तो बार बार उन्हें उठना पड़ेगा, जिसके कारण से उनके संयम की विराधना हो सकती है। कफ वृद्धि करने वाले आहार जैसे दूध, दही, घी, मूंगफली, खट्टे पदार्थ, आम, नींबू सब कफ की वृद्धि करेंगे। ये कहते हैं यदि पथ्य का पालन नहीं किया तो और भी दूसरी भी आपने परहेज नहीं रखा तो और बीमारी बढ़ सकती है, के अलावा उसके सहारे और बीमारी पनप सकती है। तो जिन बीमारी के कारण साधक के मोक्ष मार्ग का भी नाश हो सकता है, अतः हर श्रावक को विवेक पूर्वक आहार लेना चाहिए। जिससे विवेक नहीं आता वो श्रावक नहीं। श्रावक तो वही है ना जिसके पास श्रद्धा है, क्रिया है, विवेक है, वही तो श्रावक है। इसलिए विवेक का होना बहुत जरूरी है। श्रावक की परिभाषा यही है कि जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वही तो श्रावक है। अपितु श्रावक श्रोमणी है, श्रावक वही है। और जानो परिसर और उपसर्ग, यदि कोई मुनिराज पर परिसर हुआ है, परिसर आ रहा है, उसको जानो, या उपसर्ग आया है उसको जानो। उसको जानकर, उनकी प्रवृत्ति को जानकर फिर मुनिराजों को आहार देना चाहिए। 22 प्रकार के परिसर होते हैं और 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। परिसर बुलाए जाते हैं, उपसर्ग आ जाते हैं। दोनों में परिभाषा क्या है? परिसर बुलाए जाते हैं और उपसर्ग आ जाते हैं, बिन बुलाए जाते हैं। यदि कोई मुनि परिसर से परेशान हुए या उपसर्ग से पीड़ित है, ये समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। रागी और त्यागी में बस इतना अंतर होता है कि रागी ने कष्टों को कहना सीखा है और त्यागी ने कष्टों को सहना सीखा है। रागी कष्टों को कहता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं चला नहीं जा रहा, मुझे फिरा नहीं जा रहा, मुझे ऐसा वैसा, वो सबको गाता से सुनाया जा रहा, जितने लोग आ रहे हैं उनको कहे जा रहा। और मुनिराज क्या करते हैं? आप मुनिराज को कभी भी पहुंच जाना, उनसे कहना आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या जवाब मिलेगा? अच्छा, बढ़िया। क्यों? रागी ने कहना सीखा है और त्यागी ने सहना सीखा है, इसलिए त्यागी कभी उसको कहता नहीं है। त्यागी कितनी भी भूख लगी हो किसी से भी भोजन नहीं मांगते हैं, कितनी भी प्यास लगी हो किसी से पानी नहीं मांगते हैं, और कितनी बीमारियां आकर घेर ले किसी से ये नहीं कहते कि औषध मंगवा दो हमारे लिए, औषध की याचना नहीं करते। ऐसे बोलिए उपसर्ग आ गया। देखो कितना श्रावकों ने कितना विवेक धारण किया। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, विष्णुपाद मुनिराज ने उपसर्ग दूर किया। बाकी का किसका? श्रावक का। मुनिराज के निमित्त से उपसर्ग दूर हो गया। 7 दिन तक उन मुनिराजों ने कुछ भी सेवन नहीं किया था। 7 दिन के उपास चल रहे थे उनके, उपसर्ग था जब तक का उनका चारों प्रकार के आहार जल का त्याग था। धारण करने वाले मुनिराज अपनी साधना में संलग्न, जैसे उपसर्ग दूर हुआ, क्या बनाया? सेवैया बनाई, सेवैया बनाई, हल्की फुल्की सेवैया, दूध की, जो आटे की सेवैया बनती है उसकी दूध की खीर बनाकर हर साधु को प्रदान करके और प्रदान करके भोजन दे, जिससे कंठ उनका जो धुएं से रुक गया था, वहां तो जा ही रहा था अंदर, नाक के जरिए कहीं से वो रुक गए थे और ऐसी स्थिति हालत हो गई थी कि बिल्कुल असहनीय वेदना सहन कर रहे थे। तब ऐसी स्थिति में श्रावकों ने सेवैया का खीर बना के और अच्छा आहार, सुपाच्य आहार कराया था। उपसर्ग को जानकर तजमान ग्रंथ में पढ़ो, सनत कुमार चक्रवर्ती का चरित्र। मुनि अवस्था में 100 वर्ष तक उन्हें खुजली का रोग हुआ था। आपको तो एक दिन भी हो जाए ना तो परेशान हो जाओगे, तुरंत डॉक्टर के भागोगे कि खुजली हो रही है पूरे शरीर में। 100 वर्ष तक खुजली का रोग हुआ,
कभी किसी से दवा नहीं मांगी। ऐसे थे सनत कुमार चक्रवर्ती, जब स्वर्ग के देव परीक्षा करने आए तो चारित्र से विचलित नहीं हुए, साधना में दृढ़ रहे, वैद्य के रूप में देह के रोग का उपचार करवा लो। अगर आत्मा और शरीर का पृथक पृथक चिंतन करने वाले सनत चक्रवर्ती ने कहा, नहीं, देह की नहीं, देहातीत से लगे जन्म जरा मरण रूपी रोग की औषधि हो तो मुझे प्रदान करो। शारीरिक रोग का निवारण मुझे नहीं करना। अगर रोग का निवारण तुम्हें करना है तो जो अनादिकाल से जन्म जरा मृत्यु हमारे रोग लगे हुए हैं, इन रोगों की औषधि अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, और जन्म जन्म के लिए जन्म रोग से मुझे मुक्त कर दो। ऐसी भावना था। तब वैद्य देव के रूप में आकर के मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे होते हैं मोक्ष मार्ग के विरागी साधक। ऐसे होते हैं जो अपना उच्चार स्वयं नहीं करते, तो श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक को श्रवण के अनुकूल आहार कराना चाहिए, शरीर की प्रकृति को जानकर आहार देना चाहिए। सभी को ज्ञात है हस्तिनापुर की घटना को, किस प्रकार मुनिराज ने आहार चर्या उपसर्ग किया, तो श्रावकों ने आहार चर्या करवाई, और आहार चर्या पूर्वक कितना विवेक से उन्होंने आहार दिया, किस समय क्या देना, कैसा देना, कितना देना, सब ज्ञान श्रावक को होना चाहिए। क्योंकि आहार कष्ट देने को नहीं, कष्ट का परिहार करने के लिए दिया जाता है। आपके आहार से अगर मुनिराज को कष्ट हो जाए तो आपका आहार नहीं है, वो आहार नहीं है। पहले इसलिए विवेक से जान लो क्या वो उनके लिए सही है, क्या वो उपयोगी है, क्या उससे साधना की वृद्धि होगी। धन्य वे श्रावक जो विवेक पूर्वक आहार देते हैं। साधु जनों के शरीर की वेदना को जानकर के आहार देना, उपवास आदि को जानकर आहार देना। मुनिराज के उपवास चल रहे, बेला बेला किया उन्होंने 10 लक्षण किए, 10 दिन के निर्जल उपवास किए। अब 10 दिन के निर्जल उपवास के बाद आपने बना दिया उनको बढ़िया तड़के भड़के वाले भोजन, चटपटे भोजन, तो सोचो उनको मुनिराज का क्या होगा। एक मुनिराज की संलिप्तता हो गई। दिल्ली में थे एक मुनिराज और वो साधना कर रहे थे, 2 उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, ऐसी उनकी साधना चल रही थी। चतुर्मास कर रहे थे उपवास, उपवास किए, साधना की उन्होंने। जब 2 उपवास के बाद पारणा करनी थी तो पारणा के दिन श्रावकों ने उनको काजू दिए आहार। क्या दिए? 2 उपवास के बाद आहार में क्या दिए? काजू। काजू कौन सा भोजन कहलाता है? गरिष्ठ भोजन कहलाता है। उपवास के बाद गरिष्ठ भोजन नहीं दिया जाता है। श्रावक का विवेक देखिए, मुनिराज का भी समझ देखे क्या उन्होंने लेते गए, और 2-4 काजू नहीं लिए, कटोरी भर के काजू लिए। अब जब इतने काजू उन्होंने आहार में ले लिए, अब क्या अंदर जाके क्या होगा वो तो उनको ही पता चला। शाम तक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, गैस पास होना बंद हो गई, गैस नहीं हो रही थी, पास निकल नहीं पा रही, जो नली थी वो नली ब्लॉक हो गई। नली ऐसे ब्लॉक हो गई कि जब गैस पास नहीं हो तो नली अंदर ही अंदर फट गई, और फट गई तो उनको ले जाके उनके गुरु के द्वारा पूछा गया क्या करना चाहिए। जब उनको ले जाया गया उपचार के लिए, डॉक्टर वगैरह देखा तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, समाधि हो गई। एक भोजन का विवेक न होने के कारण समाधि हो गई। उम्र कितनी थी सुनोगे आप? 28
अवस्था में ऐसी समाधि प्राप्त करे, सोचो ये अविवेक के कारण ही है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार ग्रंथ में श्रावक को, साधु को, सबको विवेक का ज्ञान कराया है कि किस प्रकार अपना आचरण करें। इसलिए हर श्रावक को, हर साधु को ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें ज्ञान हो कि हमें करना क्या है, करना क्या चाहिए। उपवास आदि को जान करके श्रावक को विवेक पूर्वक आहार देना चाहिए। जो कंठ सूख गया है उसको पहले कैसे गीला किया जाए, कैसे गर्म पानी दिया जाए, या कैसे उसको उकाली दी जाए, क्या आटे की उनको सीरा, या क्या सीरा बोलते हैं, हमारे यहाँ लस्सी बोलते हैं, आटे की लस्सी उनको पतली सी गरम गरम जो जाए और जिससे उनकी कंठ खुल जाए, उसके बाद उनका आहार हो, सब कुछ जानना चाहिए। और फिर जितना हो सके, जितना मुनिराज को भी थोड़ा विवेक रखना चाहिए, उनकी शरीर के अनुकूल जितना हो उतना ही लेना चाहिए। श्रावक का काम है निवेदन करना, मुनिराज से गिलास और ले लो, लेना ना लेना मुनिराज का विवेक है। अगर आपको ज्ञात है कि आपको वो एक गिलास भी हानिकारक हो सकता है, एक गिलास अगर वो एक्स्ट्रा आधे लेते हैं तो बमन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, तो क्यों ले? हम श्रावक की उस समय भक्ति देखें या अपना स्वास्थ्य देखें? अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए, क्योंकि उनको 24 घंटे की साधना करनी है। अगर वो एक गिलास लेने की वजह से पूरा का पूरा जो लिया हुआ बाहर जा रहा है, तो एक गिलास बिल्कुल भी लेना चाहिए, वो उनके लिए अवक्ष है। एक गिलास नहीं लेना चाहिए एक गिलास में, क्योंकि उस एक गिलास की वजह से उनका पूरा आहार बाहर निकल जाएगा और 24 घंटे उनकी आकुल व्याकुल परिणाम रहेंगे। इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आदि नाथ मुनिराज 6 महीने का उपवास करने के बाद आहारचर्या को निकले। किसी को पता ही नहीं था आहारचर्या कैसे होती है, जानते ही नहीं थे कि आहार होता क्या। जो देखो तो अपनी मनपसंद की बात है बोले, हमारी कन्या ले जाओ, हम घर ले लो, राजन भोजन तो कर लो, इतने दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, आप ये ले लो, आप वो ले लो, कोई कुछ बोले। भक्ति नहीं पता किसी को। जब भक्ति भाव से 13 महीने 8 दिन बाद जब उनको आहार मिला, तो राजा श्रेयांश ने परिग्रहण करके किसका आहार दिया? इक्षुरस का, सुपाच्य, हल्का हल्का रस दिया। जो जटाग्नि भड़क रही थी उसको शीतलता देने के लिए, ठंडा करने के लिए इक्षुरस का आहार कराया, विवेक पूर्वक आहार कराया। बाप का रोटी सब्जी नहीं बनाई। ये श्रावक का विवेक है। इतने उपवास हो चुके हैं, इसलिए पेय पदार्थ ही उनको दिया जाए जिससे उनकी बाधा दूर हो। उन आदिनाथ मुनिराज ने केवल एक ही तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने इक्षुरस का आहार किया। बाकी देश ने गाय के दूध की बनी हुई खीर से पारणा किया, हल्की दूध से बनी हुई सुपाच्य खीर बनाकर पारणा कराया। क्योंकि किसी का 2 दिन का उपवास था, किसी का 3 दिन का, किसी का 1 ही दिन का था, और आहारचर्या को उठ गए। कैसे देखा जाए तो तीर्थंकरों को आहार करने की जरूरत नहीं है, आदिनाथ को जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने आगे के लिए हमारे बारे में सोचा होगा थोड़ा, इसलिए हमारे लिए बारे में सोचा होगा कि आगे पंचम काल में ऐसे मुनिराज होंगे निरंजन सागर जैसे, तो वो बिना आहार के नहीं चल पाएंगे, इसलिए उन्हें हमारी सोच के आगे के लिए निकल गए होंगे। सबको विधि पता चल जाए, उसके बाद आगे निरंतर चलता रहे। जरूर ऐसा हुआ होगा। आने वाले गीत संगतधारी साधुओं के बारे में सोचकर ही भगवान ने ऐसा किया होगा, वरना उन्हें आहार की कोई आवश्यकता नहीं थी। भक्त प्रसन्न नारायण संगम के धारी, उन्हें क्या आहार की जरूरत। इसी प्रकार श्रावक को उपवास आदि जानकर भी आहार लेना चाहिए, जैसे आदिनाथ भगवान को श्री राजा श्रेयांश ने आहार दिया था। जान लो अच्छे से। जैसा कि ज्ञान सागर नाम के मुनिराज, श्री कृष्ण ने उनको रोगी जाना, और रोगी जानकर के वैद्य से रोग की औषध पूछ करके रत्न कापिष्ट औषधि को
इसी का नाम है विवेक। विवेक पूर्वक आहार देना, यह श्रावक का धर्म है। क्योंकि आहार साधना में साधक होता है। आहार के बिना साधना पूर्ण नहीं हो सकती है। साधना करने के लिए आहार करना जरूरी है। जैसे आपके घर में जो गाड़ी हो, उस गाड़ी को चलाने के लिए उसमें डीजल पेट्रोल डालना जरूरी है, वैसे इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए इसमें अन्न रूपी डीजल पेट्रोल डालना जरूरी होता है। वो डालोगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। साधना के लिए आहार का त्याग करना भी जरूरी है। साधना करने के लिए आहार करना जरूरी है और साधना के लिए आहार का त्याग करना भी जरूरी है। दोनों जरूरी है। इसलिए समय समय पर साधु साधना करते हैं तो उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, कभी कोई रस का त्याग, कभी कोई रस का त्याग करते हैं। वो उनकी साधना है। तो साधना करने के लिए त्याग भी करते हैं और साधना करने के लिए ग्रहण भी करते हैं। क्योंकि संलेखना के समय आहार का त्याग करना जरूरी होता है। श्रावक अपने विवेक और विचार से शुद्धि और बुद्धि पूर्वक चर्या संपन्न करता है। यही श्रावक का धर्म है। श्रावक की सबसे बड़ी और कठिन तपस्या है विवेक का धर्म का पालन करना। नीतिकारों ने कहा है विवेक शून्य मनुष्य पशु के समान होता है। जैसे पशु का आचरण वैसे विवेक रहित मनुष्य का आचरण। विवेकवान मनुष्य देवता के समान होता है। जैसे देव, विवेकवान मनुष्य हमेशा सदा ही सम्मान का पात्र बनता है, आदर का पात्र होता है। विवेकवान मनुष्य दूसरों का भी आदर करता है, इसलिए खुद भी हमेशा आदर पाता है। तो विवेकवान मनुष्य आहार दान देने का पात्र है। आगे अगली गाथा में मोक्ष मार्ग में रत साधक की प्रकृति को जानकर के आहार दान देना, ये पुनः एक गाथा के माध्यम से छोटी सी बातें बताता हूं। आचार्य भगवान क्या गाथा कहते हैं? हिममीयमन्नं पाडं निर्वज्जो सयं निराउलं ताडं शयनासनवियर्णं जानिज्जादे मोक्षरौ। मोक्ष मार्ग में रत जो साधक है उसको मीय अन्नम, मीय मतलब हितकर, मीय मतलब मितकर, अन्नम मतलब अन्न को, पाणम मतलब पेय पदार्थों को, निर्वज्जो संयम अर्थात निर्दोष औषधि को, निराकुलम निराकुल ठाणम मतलब स्थान को, शयनासनम उपयरणम शयन और आसन या सोने या बैठने के उपकरण, आवश्यकता जानकर देता है। निराश को आवश्यकता है, देख रहा है कि मुझे निराश के बैठने का आसन टूट रहा है, कट रहा है, चटाई कट रही है। श्रावक जानता है और जानकर निराश के चरणों में लेकर आता है। निराश इसको बदल देते हैं, पुरानी वाली टूट रही है, इसको अलग कर देते हैं, इसको बिछा देते हैं। ये श्रावक जानकर देता है, हितकर मितकर में देता है। जो श्रावक मुनि धर्म में प्रेम रखने वाले हैं और मोक्ष मार्ग पर चलने के अभिलाषी हैं, वह दिगंबर मुनियों को आगम अनुसार शुद्ध भाव से निर्दोष रीति से मोक्ष मार्ग की साधना के अनुकूल हितकारी रत्नदर धर्म में साधक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और 4 प्रकार के कसाय भाव से रहित और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, इन 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक 4 प्रकार का आहार, खाद्य, स्वाद, ले और पेय पदार्थ भक्ति पूर्वक देता है। हितकारी का मतलब है जो आहार स्वास्थ्य की वृद्धि करे, जो स्वास्थ्य की वृद्धि करे वो आहार देता है। ध्यान की वृद्धि करे, साधना की ओर अग्रसर करे, तपस्या का भाव जागृत करे, शरीर को स्वस्थ रखे, ऐसा आहार हितकारी कहलाता है। और जो मिष्ट हो, मिष्ट मतलब विकृत ना हो, स्वाद में खराब ना हो, चलित ना हो,
मर्यादा के बाहर ना हो। आपने अनार का जूस निकाला और उसमें कुछ दाने काले गिराने थे, आपने ध्यान नहीं दिया और उनको उसमें जूस निकाल दिया, वो जूस कड़वा हो गया, यह स्वाद बिगड़ गया उसका, अब वो पीने योग्य नहीं है। स्वाद बिगड़ने के बाद पीने योग्य नहीं और आप मुनिराज को दिए जा रहे हैं, लो ना मुनिराज। अब उन्होंने जैसे जैसे एक अंजलि ले ली, उसके बाद उन्होंने अंजलि बंद कर ली, ठीक है नहीं मुनिराज, एक गिलास मुनिराज लो, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छे आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपको वृद्धि करेगा, आपके स्वास्थ्य को लाभदायक है। तुम्हें क्या पता लाभदायक है, लिया तो उन्होंने है ना, एक अंजलि उन्होंने लेके पता कर लिया वो कैसा है, लेने योग्य है कि नहीं है, अब आप लगे लो। सुबह 6 साढ़े 6 बजे जूस निकाला था, 9:30 बजे 10 बजे मुनिराज को चलाया, 3 घंटे तक वो जूस रखा रहा, तो सोचो उसका स्वाद कैसा हो गया होगा। और आप कह रहे ले लो मुनिराज, कैसे ले ले भाई, ये भी तो देखो कैसे ले ले, वो पीने योग्य बचा कि नहीं बचा, जो तुरंत निकलने वाले जूस हो, ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए श्रावक को विवेक रखना चाहिए। ऐसे अन्नपान भले थोड़ा क्यों ना हो परंतु हितकारी होना चाहिए। लोटा भर लेंगे, जग भर लेंगे जूस की, लेना नहीं है मुनिराज को इतना, कैसे ले लेंगे, वो ले नहीं सकते, लेना नहीं है फिर भी भर लेंगे, इतना भर के रख लेंगे, देंगे मुनिराज को, देंगे मुनिराज को, कितना लेंगे वो, जितना उन्हें हितकारी हो उतने तो लेंगे, भले थोड़ा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, अच्छा दूध। अब एक लोटा भर के दूध चला रहे हैं साहब, इसने कहा एक लोटा चलाओ, एक गिलास चलाओ ना, बस अच्छा चलाओ ना। अब उसमें बोले अरे आप तो एक गिलास दे दिया है, अब क्या करें बताओ, पूरी रात को अच्छे से लेते हैं, एक गिलास पानी डाल, एक गिलास पानी डाल के मिला के गर्म कर दिया, भाई 2 गिलास देना जरूरी था क्या, एक गिलास चला देते, लेकिन अच्छा तो देते, जो मिलावट करके दिया है वो क्या अच्छा है, नहीं, कम देना लेकिन अच्छा देना। आहार का स्थान कैसा होना चाहिए, चौके का स्थान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जीव जंतु से रहित होना चाहिए, ऊपर चंदोबा होना चाहिए और आस्पर्श सूत्रों की दृष्टि से अगोचर होना चाहिए, अधाकरण रहित होना चाहिए, आकुलता से रहित स्थान होना चाहिए, वाहन आदि का आवाज नहीं होना चाहिए, जहाँ बच्चों का शोरगुल नहीं होना चाहिए, जहाँ पर नपुंसक लोग नहीं नाचते हो, ऐसा स्थान होना चाहिए, स्त्री पुरुषों का ज्यादा आवागमन नहीं होना चाहिए, जहाँ पड़ोस में मिथ्या दृष्टि लोग नहीं होना चाहिए, धर्म से द्वेष करने वाले भी ना हो, जहाँ पर स्त्रियों का नाचना गाना खेल क्रीड़ा ना हो, जहाँ पर बच्चे खेल कूद हल्ला गुल्ला ना करें, विशेषकर और देखें तो मच्छरों का उपद्रव जहाँ पर ना हो, ऐसे स्थान को निराकुल स्थान कहते हैं। निराकुल स्थान में आहार देना चाहिए। पता चले आहार शुरू हो गया और एक मच्छर अपना भोजन लेने आ गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अब मुनिराज कुछ कह तो सकते नहीं है, बस ऐसे हिल सकते हैं बस। अब जहां मच्छर काटे से मुनिराज थोड़े हिल जाए, क्या करें, और चुपचाप उसको सहन करते रहे। किसी श्रावक ने देख लिया कि मच्छर है तो उसको ये धीरे से उड़ा देंगे तो चल जाएगा काम, और नहीं चला और उसने अपना इंजेक्शन लगा दिया, बस अब क्या है। तो मुनिराज को बिल्कुल मन को ऐसे कर लेंगे संकुचित, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी हो जाता है ऐसा, बड़ी स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम कुछ कह नहीं सकते, जवाब भी कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या तो अंजलि छोड़ के बैठ जाओ, ये आहार करना है चुपचाप लेते रहो, कुछ कर नहीं सकते। तो जो स्थान चारों तरफ से बंद हो, ऐसे स्थान पर आहार नहीं कराया जाता है, खुला होना चाहिए, चारों तरफ से पूर्ण खुला हो, रोशनी आ रही हो, जिस स्थान पर गाय भैंस आदि जानवर नहीं बने जाते हैं, ऐसे स्थान पर आहार निराकुल स्थान कहा जाता है। निराकुल स्थान पर निराकुल भाव से आहार देना चाहिए, क्योंकि निराकुल स्थान पर निराकुल भावना से, निराकुल दाता के द्वारा दिया गया आहार दान निराकुल साधना कराता है। अगर निराकुल साधना करवाना है
तो ऐसा स्थान ढूंढो, ऐसे स्थान पर आहार आदि कराना चाहिए। परिणामों को बिल्कुल पवित्र करता है वह आहार जो निराकुल स्थान में निराकुल भावों से दिया जाए। आकुलता से दिया गया आहार प्रमाद को उत्पन्न करता है। जाने की पड़ी है, वो जाना है जाना है जाना है। जिनका चौका होता कोई नहीं रुक पाते हैं। चौका जिनकी तरफ से है वो उन्हें तो भागने को पड़ती है, बस एक रात दे दिया हमने तो जा रहा है, टाटा बाय बाय। लेकिन जिनने अपनी तरफ से चौका लगाया है उनको तो कम से कम उस दिन तो पूरा रुकना चाहिए। बाकी दिन एक ग्राम देके चले गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ग्राम देके चले गए। लेकिन जिस दिन आपका ही चौका है, आपकी तरफ से ही है, तो उस दिन तो आपको पूरा रहना चाहिए और रहकर ही आत्मचर्या कराना चाहिए। आपके जाने के बाद कोई विघ्न बाधा आ गई तो नाम किसका कहलाएगा? किसकी चौकी मंत्र आएगा? आपकी चौकी में हुआ, आपकी चौकी में भले किसी से हुआ, लेकिन चौका तो आप ही का था, तो आपके निमित्त से हुआ। इसलिए आकुलता रहित होकर ही दान करना चाहिए। आकुलता रहित अगर दान करोगे वो साधना में साधक बनेगा। इसलिए निराकुल भाव से आप कोई बात नहीं, आप पहले से एक ग्लास देके भागने की सोचो, बस जाना है नोट्स में। वहां खड़े होकर अगर आपने आकुलता व्याकुलता प्रणाम करे, जल्दी 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 बच्चे पूरा जाना है, जल्दी उनको खाना बनाना है, उनको बच्चों को भेजना है, जल्दी हो जाए। अरे तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम क्यों आकुल व्याकुल प्रणाम कर रहे हो? आकुल व्याकुल प्रणाम करोगे तो निराश को वो हार नहीं लगेगा। निराकुल स्थान पर निर्मल भावों से आहार देना, मुनि जन की सेवा में सदा तत्पर रहना श्रावक का स्वाभाविक गुण धर्म है। साधु जनों के लिए संयम साधना के लिए संयोगकरण, जो संयम के उपकरण है वो देना, बैठने का आसन देना, शयन का आसन देना, सोने के लिए पाटा, चटाई, तख्त आदि बनवाना, ये श्रावक का धर्म है। इस श्रावक को धर्मों का पालन अपने हिसाब से करना चाहिए, विवेक पूर्वक। इनमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए, कंजूसी भी नहीं करना चाहिए। बैठने के लिए बोले पाटा में छोटा सा बना दिया, अब बैठे पाटा में तो कैसे बैठे? तो इस तरफ से बाहर निकले, इस तरफ से बाहर निकले। अब आगे से देखे तो आगे से पैर बाहर आ जाए, तो पीछे देखे तो पीछे से बाहर बैठ जाए। बैठने का आसन थोड़ा सा बड़ा बना दो जिससे आसानी से बैठा जा सके। जितना बोला जाए उतना बना दो। अब छोटा आसन बना दिया, आकुलता पैदा कर रहा है, दिया तो दान तो दिया, आपने बैठने का आसन तो दिया, पाटा तो बनवाया, लेकिन छोटा बनवा दिया। अब क्या करेंगे? कई 2x6 का तख्त बनवा दिया। कितने बाई कितने का? 2x6 का तख्त बनवा दिया। चटाई तो 3x6 की होती है, अब बिछा दी आपने तो क्या होगा? आधी चटाई बाहर निकली रहेगी। जब आधी चटाई बाहर निकली रहेगी, गलती में भूल चूक में कोई मुनिराज ने खाली स्थान पर पैर रख दिया तो वो गिर जाएंगे, तो आपका तख्त देना क्या हुआ? ये तो अविवेक हो गया, हानिकारक हो गया, मुनिराज को तो चोट लग गई। अब क्या करेंगे? इसलिए विवेक पूर्वक जितनी उन्हें जरूरत है उस हिसाब से ही करना चाहिए। जितनी उन्होंने बताई भाई कितना आसन बैठने को लगता है, और उनके ही क्यों, सब साधु के लिए बराबर हो सकता है। कोई साधु अच्छे वाले आ जाए, हेल्दी साधु हो जाए, होते भीम जैसे। भीम मुनिराज, जब भीम मुनिराज बने थे तो क्या उनका आसन बना होगा बैठने का? सोचो, कल्पना करो। अब हम जैसा आसन उन्हें बना देते तो उनका तो अंगूठा भी नहीं आता है, हमारे जैसा बना देते तो नहीं। जो जैसी प्रकृति जैसे साधु है उनकी अवगणना के हिसाब से ही हमें आसन आदि बनाना चाहिए और वैसे में आसन देना चाहिए। चटाई आदि है, तख्त आदि है, जो भी देना, बिच्छी है, कमंडलू है, जो उनकी साधना में सहकारी है, संयम के उपकरण है, जिनसे उनकी संयम की साधना निरंतर चलती रहे, ऐसे उपकरण आदि को हमें साधु को भेंट करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। संयम का उपकरण, संयम में साधक बनो। पिछिका, पिछिका नहीं, अपितु तीर्थंकर प्रभु का ध्वज है, जिसके ग्रहण करने के बाद एक अपूज्य व्यक्ति भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। वैसे अपूज्य, और जैसे ही ये धारण कर ली वो व्यक्ति पूज्य बन गया, उसको पूजा जाएगा, जहां जाएगा वहां पूजा जाएगा। उसको इंसान नहीं भगवान के रूप
निश्चित एक दिस जिन है धमला ग्रंथ में कहा है, एक दिस जिन की उपमा दी गई है, अर्थात भगवान के तुल्य हैं, जिन लिंग को धारण करने वाले हैं ऐसे मुनिराज। तो पिचिका को धारण करते हैं और पिचिका श्रावक को दान भेंट करना चाहिए, संयोग का उपकरण है और मुनिराज की साधना में सहयोगी बनना चाहिए। चाहे कैसे भी हो, आप मुनिराज के साथ चलकर, उनकी चटाई बिछाकर, उनका पाटा बिछाकर, उनकी तकत आदि बिछाकर, उनका कमंडल आदि सही करवाकर, कमंडल चू रहा है आपने उसकी मरम्मत करवा, जिन क्रियाओं से मुनिराज की चर्या निर्विघ्न चलती रहे, पालन होती रहे, ऐसी चीजों को भी मुनिराज के लिए भेंट स्वरूप देना, उसमें कोई बुराई नहीं है। मुनिराज की साधना निरंतर चलती रहना चाहिए। ये श्रावक की पवित्र भावना होती है, तो श्रावक अपनी पवित्र भावनाओं के साथ मुनिराज की चर्या में सहयोगी बनता है। उनकी आहार चर्या करवाकर, उनकी विहार चर्या करवाकर, उनकी निवास स्थान को बनाकर आदि आदि जो उपयोगी हैं उन क्रिया को करके ऐसा श्रावक अपने धर्म का पालन करता है। इस श्रावक का धर्म में साधु जनों को संयम के उपकरण प्रदान करने से महान पुण्य कर्म का पुण्य बनता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव पुण्यवान जीवों ने पुण्य के अवसरों की खोज करते रहना चाहिए कि जहां जो अवसर मिल जाए वो कर लेना चाहिए। पुण्य के प्रभाव से आत्म शांति और उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर इस गाथा का सारांश किया। आगे अगली गाथा में आपको कल बताएंगे कि मुनि की वैरागति कैसे करें, इसके बारे में अगली गाथा कल बताएंगे। आज के लिए इतना है। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। सदा दे तुम दो हे जिनवाणी पारती तो विश्व दिन में जो तेरी शरण है सो पा देव जो को गुरु सेवा दे पालो सदा यही मोक्ष का पथ। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर देवा धर्म समान सभी बैठ के 9 बार